जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो टॉपिक पे खासकर चर्चा करने वाले हैं, बायोलॉजी का जो प्रोटोजोआ का टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन यहाँ से जब क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आता है तो मैं इस बात को पूरी जो है शिद्दत से कहूँगा कि आप यहाँ पे कंफ्यूज एक बार ज़रूर होते हैं। बी ऑप्शन होगा, सी होगा या डी होगा या ए होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये कन्फ्यूज़न वाला बड़ा टॉपिक होता है। तो आज हम लोग इसके प्रीवियस ईयर के जो पहले टीचटी पीचटी बायोलॉजी में, हालांकि 2099 से लेकर 2025 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का एक बार मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ। और यहाँ पे हम ऑपरेशन वाली कक्षा है, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन वाली कक्षा से हम लोग सब कुछ सीखते हुए उस जो है अंतिम छोर तक चलेंगे, क्योंकि ये शोर ही है जो शून्य से शिखर तक हमको लेके चलना है। मैं पूरे वादा से कह रहा हूँ कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस तो कवर करेंगे ही, साथ साथ जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद और भी ढेर सारी चीज़ें जो हर वर्ष पेपर आए हैं उनकी भी हम आपसे बराबर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आज की एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एपिसोड 12 है। इसके पहले मैंने 11 से 12 क्लासेस हमने दे दिया है और सब कुछ ऑपरेशन वाली क्लास थी। जो नहीं देखे हैं जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको मजबूत करते हैं, आपको इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि इस तरीके से ही क्वेश्चंस आएंगे और इसी तरीके से हमारी अपनी तैयारी होनी चाहिए। तो एक लाइन याद आती है कि मैं किस्मत की लकीरों पर नहीं, मैं अपनी मेहनत पर भरोसा रखता हूँ। ध्यान रखिएगा, मैं अपनी किस्मत पर नहीं, मैं अपनी किस्मत की लकीरों पर नहीं, मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूँ। जो आज मुझे कमज़ोर समझ रहे हैं कल वही मेरी मिसाल देंगे। ठीक है, तो याद रखिए, आपका ही मिसाल दिया जा सकता है, क्योंकि आप में के अंदर वो जोश है, वो जुनून है जो आप कर सकते हैं और सभी कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप भी किसी से कम नहीं है। अपने आप को कभी किसी से कम नहीं आंकना चाहिए, ये मेरा खुद का जो है भरोसा है। हर आदमी के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, चाहे महिला वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो, सबके अंदर एक नई ऊर्जा है और सब अपने आप के लिए सब एक मिसाल दे सकते हैं। सब अपने आप के लिए एक जो है बेहतरीन, ये समझिए कि अपने आप को जो है सिलेक्शन के पास ले जा सकते हैं। बस बशर्ते ये है कि जिस तरीके से रेगुलरिटीज़ होनी चाहिए वो रेगुलरिटीज़ अगर आपने बराबर बना के रखा एग्ज़ाम तक, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ एक सीट आपके लिए पक्की ज़रूर रखी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इस सेशन में एग्ज़ाम फोकस्ड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की फोकस्ड प्रिपरेशन है। अमीबा, पैरामीशियम, रेडियोलेरिया, ट्रिपैनोसोमा, यूग्लिना और जियार्डिया, इन्हीं सब पर ये टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और अगला पहला क्वेश्चन ही धमाकेदार है। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। पहला ही क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर ये बताइए, इफ एन एक्टिन इनहैबिटिंग ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू अमीबा, इट्स मूवमेंट विल बी। क्या मूवमेंट होगा यदि किसी अमीबा में एक्टिन को डाल दिया जाए तो क्या होगा? इसके लिए आपको ध्यान रखना है, 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन स्टॉप इंस्टेंटली, बिकम फास्टर, बिकम स्लोअर और रिमेन अनअफेक्टेड। ध्यान रखिएगा, रिमेन अनअफेक्टेड का मतलब क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि एक्टिन ही क्या है, एक तरीके का इनहिबिटर है जो कि स्यूडोपोडिया को रोकने का काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें छोटे छोटे माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। जब एक्टिन इनहिबिट करता है, जब इनहिबिट अपना ड्रग प्रभाव दिखाता है, तो ध्यान रखिएगा, अगर माइक्रो
फिलामेंट रुकेंगे तो स्यूडोपोडिया भी अपने आप ही रुक जाएगा। तो एग्जाम की अगर दृष्टिकोण से देखें तो पहले ऑप्शन का जो फर्स्ट ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, माने कि ए ऑप्शन जो है स्टॉप इंस्टेंटली। क्यों? क्योंकि एक्टिन जो है तुरंत प्रभाव अपना डाल देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यूपी पीजीटी, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 21 में, जब 17 तारीख को एग्जाम हुआ था अक्टूबर के मंथ में, और ये पीजीटी का बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फीडिंग इन स्पोरोजोआ। क्या स्पोरोजोआ क्या है? स्पोरोजोआ एक तरीके का इंडो पैरासाइट है। क्या है? इंडो पैरासाइट है। और यदि ये इंडो पैरासाइट है तो ध्यान रखिएगा इसमें साइटोसोम का कोई रोल नहीं होगा। ये ऑटोट्रॉपिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये पैरासाइट है और पैरासाइट हेट्रोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और होगा तो क्या? सीलिया के द्वारा होगा। क्या? क्योंकि अगर ये पैरासाइट है, पैरासाइट होने का सबसे यही बड़ा कारण है कि न तो इनके पास सीलिया है, न तो इनके पास फ्लैजिला है, और न तो इनके पास स्यूडोपोडिया है। ध्यान रखिएगा, इस वजह से जब भी इनका मूवमेंट होगा किसके द्वारा होगा? माइक्रोस्पोर्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? माइक्रोस्पोर्स के द्वारा ये मूवमेंट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा विकल्प के तौर पर स्पोरोजोआ का जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये भी 21 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये जरूर देखते रहिएगा। ये अगर आप देखेंगे तो आपके मन में कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आया है तो मैं भी कर लूँगा, यदि दूसरे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ठोकते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको सारी चीज़ें मिलती रहें। ये जीव विज्ञान की क्लासेस हैं, मैंने सुबह 8 बजे स्टार्टअप कर दिया है और ये लगातार क्लासेस चल रही हैं। ये चैप्टर वाइज एनालिसिस हम आपको एक छोटा सा मैटर, ये सुबह 8 बजे की क्लास होती है। कितने बजे? सुबह के 8 बजे। एकदम माइंड फ्रेश रहता है, एकदम फ्रेश होकर के तैयार होके बस मोबाइल लेकर बैठ जाना है और फिर सारी चीज़ें आपके सामने दिखती रहेंगी। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और नोट्स बनाने से ही सफलता मिलती है और रिवीजन भी करते रहना है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रिपैनोसोमा इज ए पॉलीमॉर्फिक विच ऑफ इट्स फॉलोइंग स्टेज लैक ए फ्लैजिला। ध्यान रखिएगा, ट्रिपैनोसोमा क्या पॉलीमॉर्फिक है? पहले तो यही क्लियर हो जाए। हाँ, ये पॉलीमॉर्फिक है। पॉली का मतलब क्या होता है? जो अपने, मॉर्फिक का मतलब क्या होता है? अपने मॉर्फोलॉजी को, अपने मॉर्फोलॉजी को यानी अपने बॉडी की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर को ये बार बार बदलता रहता है। क्या करता है? बार बार बदलता रहता है। तो ध्यान रखिएगा वो ऐसी कौन सी स्टेज है जो लैक ए फ्लैजिला, जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, वो कौन सा विकल्प होगा? तो ध्यान रखिएगा वो सिर्फ और सिर्फ यही वाला स्टेज है जिसमें ट्रिपैनोसोमा में इसी वही स्टेज है। ये वही स्टेज है जहाँ पे फ्लैजिला पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी अगर तीन स्टेज की बात करें, तीन इनके स्टेप, इनकी शेप की बात करें, तो इन तीन के तीनों में फ्लैजिला जो है प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला इन तीनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप सिर्फ और सिर्फ लिस्मेनियल में यह पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि 21 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नीचे जरूर देखते रहिएगा क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को मजबूत करेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन सर जी ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब फाइला इज एक्सक्लूसिवली इंडो पैरासाइट। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि वह पूरी तरीके से कौन है जो पूरी तरीके से पैरासाइट नेचर में रहता है। वो कौन है जो पूरी तरीके से पैरासाइट नेचर में रहता है? आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो कौन सी स्टेज है जो पैरासाइट फॉर्मेट में रहता है?
चार ऑप्शन हैं, सार्कोमास्टिगोफोरा है, स्पोरोजोआ है, और आपका सिलियोफोरा है, और नीडोफोरा है। ध्यान रखिएगा, जब यह क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि सार्कोमास्टिगोफोरा होगा तो इसमें से ये तो नहीं होगा, सब फाइलम है। लेकिन लेकिन जब ये पूछा जाए कि सर कौन सा इंडो पैरासाइट है, तो यही वाला जवाब है। ये बड़ा प्रिय क्वेश्चन है आयोग का, और इसे बार बार जो है डालता है, तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत जरूरी है। ठीक है, बाकी सिलियोफोरा की बात करें, इसमें सिलिया मिलेगा। नीडो स्पोर्ट्स की बात करें, इसमें स्पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इनका कोई लेना देना नहीं है, तो विकल्प बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप देखेंगे कि मेंस में भी पूछा गया, टीजीटी में भी, यूपीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो ये आपको ज़रूर एक बार कंसंट्रेट करके देखते रहिए। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, मॉर्फोलॉजिकली एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आकर इन हाउ मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म, कितने स्वरूप बनाता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह जो है 3 स्टेज बनाता है। कितने स्टेज बनाता है? 3 स्टेज बनाता है। उन स्टेज की अगर हम बात करें, याद रखिएगा, एक स्टेज इनका होता है इनका जो सबसे पहला स्टेज है वो स्टेज है ट्रोफोजाइट का। ध्यान ध्यान रखिएगा, ट्रोफोजाइट, ट्रोफोजाइट, ट्रोफोजॉइट्स इनकी एक पहली स्टेज है। जबकि दूसरी स्टेज की बात करें तो प्रीसिस्टिक स्टेज कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रीसिस्टिक स्टेज कहलाता है। और तीसरा जो है सिस्ट पाया जाता है, और इसे सिस्ट स्टेज कहा जाता है। तो 3 क्वेश्चन, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा फॉर्म, ये 3 स्वरूप में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अपने आप को बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प में जब भी ये पूछा जाए तो आपको बी सही करके आना है, नहीं 2 होगा, नहीं 4 होगा, नहीं 5 होगा। ठीक है, इन तीनों स्टेज को याद रखना है। कभी भी डायरेक्टली यही स्टेज भी पूछा जा सकता है, तो इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन सर जी क्या कह रहा है, देखिएगा, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन। सेम क्वेश्चन, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि एक ही क्वेश्चन बार बार क्यों आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही प्रिय रहा है आयोग का, खासकर प्रोटोजोआ के टॉपिक से। तो सीधी सी बात है, यही हो जाएगा। बाकी ये तो सीलिया के द्वारा मूवमेंट करता है। सीलिया मिलता किस में है? पैरामीशियम में। पैरामीशियम में आपको सीलिया देखने को मिलता है। राइजोपोडा की बात करें तो यहाँ पे स्यूडोपोडिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? स्यूडोपोडिया देखने को मिलता है। और फ्लैजिलेटा की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्लैजिला देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस कई बार आरपीएससी में पूछा गया है और पीजीटी में भी पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कास्ड बाय द प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सी बीमारी होती है। आइए ऑपरेट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये बताया था कि निमोनिया जो डिसीज है यह बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के होता है। और कौन सा बैक्टीरिया है? डिप्लोकोकस। ध्यान रखिएगा, डिप्लोकोकस, कोकस निमोनियाई। ठीक है, निमोनिया ये एक स्पीसीज है, और ये क्या करता है? बैक्टीरिया जो है, निमोनिया नामक डिसीज होती है, बैक्टीरिया से होता है। लेकिन क्वेश्चन आपसे प्रोटोजोआ के लिए पूछा जा रहा है, तो आइए देखते हैं। मलेरिया की बात कर लेते हैं। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। और प्लाज्मोडियम होता किससे वजह से है? एनाफिलीज, एनाफिलीज वेक्टर के द्वारा होता है। एनाफिलीज वेक्टर के द्वारा होता है। यह एक फीमेल होती है। क्या होती है? यह एक फीमेल, एक मादा मच्छर होती है, जिसकी वजह से प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया के लिए जिम्मेदार होता है। ये टॉपिक में हम आपको बताएंगे इसके बारे में डिटेल में। बाकी कॉमन कोल्ड की बात करें, कॉमन कोल्ड आपका वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा?
वायरस के द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन सा वायरस, ये भी याद रख लीजिए, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। बाकी टाइफाइड की बात करें तो ये साल्मोनेला टाइफाइड है, ठीक है, साल्माइना टाइफोसा है। और इसकी अगर हम बात करें तो इससे जो डिसीज़ क्रिएट होती है, ध्यान रखिएगा, टाइफाइड नामक डिसीज़ होती है। तो 4 ऑप्शंस वाली ये जो क्लास है, यहाँ पे हम आपको बराबर कुछ न कुछ एक्स्ट्रा हर क्लास में आपको मिलता रहेगा, इस बात की मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ और गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर जी? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द एमंग द फॉलोइंग डिसीज काज्ड बाय, सेम क्वेश्चन है, चलिए इसको छोड़ देते हैं, सेम क्वेश्चन पे चर्चा नहीं होगी क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग प्रोटोजोआ इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंडो पैरासाइट के एग्जाम्पल कौन नहीं है? ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडो पैरासाइट की बात कर रहा है, इंडो पैरासाइट की अगर बात कर रहा है, यह क्वेश्चन सबसे पहले आपको देख लेना है कि इंडो पैरासाइट के फॉर्मेट में कौन सा है, ठीक है। आप भी जानते हैं कि ट्राइकोमोनास टिटेनेक्स जो है एक तरीके का ये क्या है? इंडो पैरासाइट। क्या है? इंडो पैरासाइट है, इंडो पैरासाइट है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कि कौन नहीं है। प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम क्या करता है? एक डिसीज कवर करता है जो इंडो पैरासाइट नहीं, जबकि वेक्टर के द्वारा ये डिसीज क्रिएट होती है। लिस्मोनिया डोनावानी पूछा जा रहा है, लिस्मोनिया डोनावानी के द्वारा इसके जो डिसीज होती है, काला अजर नामक डिसीज़ इससे क्रिएट होती है, ठीक है। और इससे इससे जो है ये बीमारी होती है, तो ये भी नहीं है। बाकी हाइड्रा अमीबा हाइड्रोजीना की अगर हम बात करें तो अगर 3 नहीं है तो ध्यान रखिएगा, यही चौथा वाला है, जो क्या करता है कि हाइड्रा के साथ रहने वाले जीव को क्या कहते हैं? हाइड्रा अमीबा हाइड्रोजीना कहा जाता है। तो विकल्प के तौर पे यही वो ऑप्शन है जो इंडो पैरासाइट नहीं है। क्या नहीं है? इंडो पैरासाइट नहीं है। तो विकल्प के तौर पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला जो ऑप्शन है यही सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो है अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाइलिन कैप ऑफ द सीडोपोडिया ऑफ द अमीबा इज ए मेड अप ऑफ एक्टोप्लाज्म, मीजोप्लाज्म, इंडोप्लाज्म। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इन 4 ऑप्शंस, पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सीडोपोडिया की अगर हम बात करें तो सीडोपोडिया में आपको 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। सीडोपोडिया ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, आप भी जानते हैं। अमीबा के पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आउटर में जिसे हम क्या कहते हैं? एक्टोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? एक्टोप्लाज्म कहते हैं। और एक परत और अंदर की तरफ होती है जिसे हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्म कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों को मिलाकर ही क्या कहा जाता है? हाइलिन कैप कहा जाता है। कहाँ क्या कहा जाता है? हाइलिन कैप। यही क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि हाइलिन कैप कहाँ पे देखने को मिलता है? तो अमीबा याद रख लेना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी सबसे खास बात कि अमीबा का जो सीडोपोडिया है वो किससे बना होता है? तो जब यह क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके लिए जिम्मेदार है कौन? एक्टोप्लाज्म जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है? एक्टोप्लाज्म ही जिम्मेदार होता है। बाकी मीजोप्लाज्म तो होता ही नहीं है, क्योंकि 2 ही फैक्टर हैं, एक एक्टो है और दूसरा एंडो है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा,
इंडो नहीं है, क्योंकि हाइलिन कैप के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका एक्टोप्लाज्म है, बाकी ऑल ऑफ द एबव होगा ही नहीं। तो एक्टोप्लाज्म सही करके चले आना है, बाकी एक आपको नंबर मिल जाएगा। पीजीटी में भी पूछा गया है और ये 15 में और 16 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन सर जी क्या कह रहा है, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ द अमीबा। फर्स्ट ऑप्शन इज सिस्टोल इज ग्रेजुअल एंड बट डायस्टोल इज सडन, सिस्टोल इज सडन बट डायोस्टोल इज ग्रेजुअल, बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक सडन एंड सिस्टोल एंड डायस्टोल ग्रेजुअल। ये क्या दोनों सही होंगे, क्या दोनों साथ नहीं होंगे, क्या कौन सी प्रक्रिया अचानक होगी? अब ध्यान से समझिएगा, जो अमीबा जब आगे की तरफ मूवमेंट करता है, कौन? अमीबा जब आगे की तरफ मूवमेंट करता है तो ये आसानी से बड़ी तेजी से, मतलब जब किसी प्रे को कैप्चर करना होता है तो बड़ी तेजी से क्या करता है, अपनी बॉडी को, अपनी स्यूडोपोडिया को आगे की तरफ बढ़ाता है और किसी भी प्रे को क्या करता है, तुरंत कवर कर लेता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्यूडोपोडिया यहाँ पे कैसा हो जाता है, सडन नेचर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये सडन तो होगा, लेकिन जब डायस्टोल की पोजीशन आएगी, जब डायोस्टोल की पोजीशन आएगी तो डायस्टोल की पोजीशन में क्या होगा, यह पूरी तरीके से ग्रेजुअल हो जाता है। कैसा हो जाता है? ग्रेजुअल नेचर का हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब यह क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन ही एकदम पूरी तरीके से सही होगा। सिस्टोल कभी ग्रेजुअल नहीं होता है और डायस्टोल कभी सडन नहीं होगा। इसी में कन्फ्यूजन होगा, इसी दो में कन्फ्यूजन होता है। तो अचानक ही सिस्टोलिक पोजीशन आएगी और फिर डायस्टोल होगा तो धीरे धीरे, पहले अचानक से कवर करेगा, फिर धीरे धीरे क्या करता है, रिलैक्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना और फिर रिलैक्स कर जाना। ठीक है, बाकी बोथ सिस्टोल एंड डायस्टोल आर सडन, ये तो होगा ही नहीं और ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो विकल्प के तौर पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑफ फॉर अमीबा इज जूट्रॉफिक, लेंटिक, ए सेलुलर किंगडम, मोनेरा। ध्यान रखिएगा, अमीबा का कैरेक्टर पूछ रहा है, यहीं पे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? यहीं पे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा कि अमीबा तो जूट्रॉफिक है, इसमें कोई शक नहीं है। जू का मतलब क्या होता है? अमीबा होता है। क्या होता है? अमीबा। और ये अमीबा क्या है? एक एनिमल नेचर है। क्या है? एक एनिमल का नेचर है और इसी वजह से इसे फाइलम में रखा गया है। क्या ये लेंटिक पोजीशन है? हाँ, ये लेंटिक पोजीशन है। लेंटिक पोजीशन में ये आपको देखने को मिलता है। और ए सेलुलर जो कैरेक्टर है, दरअसल ये वायरस का स्पेशल कैरेक्टर है। किसका है? वायरस का ये स्पेशल कैरेक्टर है, क्योंकि प्रोटोजोआ जो है सेलुलर होता है। कैसा होता है? सेलुलर नेचर का पाया जाता है। और किंगडम मोनेरा की बात करें, मोनेरा तो हो ही गा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अमीबा जो है प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। किस में आता है? अमीबा जो है, अमीबा किस में आता है? अमीबा जो है आपका प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। किस में आता है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। तो ये तो होगा ही नहीं। और मोनेरा के अंदर कौन कौन आता है? बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया आएगा, एरकी बैक्टीरिया आएगा, एरकी बैक्टीरिया आएगा, और क्या आएगा? यू बैक्टीरिया आएगा, और क्या आएगा? यू बैक्टीरिया आएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब ये पूछा जाए तो आपको सही कौन कौन सा है, एक तो ये फर्स्ट सही है और ये दूसरा सही है और तीसरा और चौथा, ध्यान रखिएगा, तीसरा और चौथा नहीं है। तो क्या फर्स्ट और सेकंड है? नहीं। यहाँ पे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन पूरी तरीके से नहीं है, ये भी नहीं है, और ए बी सी भी नहीं होगा और ए सी डी भी नहीं होगा। तो ये विकल्प जो है विवादास्पद है, लेकिन जो सही एग्जैक्ट इस प्रश्न का सलूशन है फर्स्ट और सेकंड ही होगा। कौन? फर्स्ट और सेकंड ही होगा। ये बुक में भी इसका सही सलूशन नहीं दिया गया है और आयोग भी इस पर कंफ्यूज है। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिजन इज ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन।
फिज़न क्या होता है? आप जानते हैं कि फिज़न की एक प्रोसेस होती है। फिज़न का मतलब क्या होता है? जब कोई भी बॉडी जब डिवाइड होती है तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। मतलब एक मदर सेल होगा, एक मदर सेल होगा और दो जो है डॉटर सेल होंगे। कैसे सेल होंगे? डॉटर सेल होंगे। ये भी डॉटर सेल है और ये भी डॉटर सेल है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या हैं? डॉटर सेल हैं। अब समझिएगा, अगर दोनों के दोनों डॉटर सेल हैं तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहा जाता है। बाइनरी का मतलब, बाई का मतलब जो दो बराबर भाग में डिवाइड हो जाए, और ऐसी प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोटोजोआ में देखने को मिलेगा। और ये प्रोसेस कौन सी है? अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो यह एक एसेक्सुअल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? यह एक एसेक्सुअल प्रोसेस है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी हेलमेंथा से कोई लेना देना नहीं है, एनिलिड है और ऑल ऑफ द अबव, तो ये होगा नहीं, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोन इज फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेज गम्स? ध्यान रखिएगा, एंट अमीबा जिंजीवैलिस, एंट अमीबा जिंजीवैलिस ये एक ऐसा अमीबा है जो माउथ में होता है, दांत में होते हैं। पायरिया नामक जिससे डिसीज क्रिएट होती है। पायरिया डिसीज कब होता है? जब जो है एंट अमीबा जिंजीवाइलिस का इन्फेक्शन होता है, तब ये डिसीज़ आपके चेहरे पे, आपके दांत में दिखाई देती है और वहाँ से ब्रश करते समय ब्लड आता है। क्या आता है? ब्लड आता है और गंध भी आती है। ठीक है, और इसका इलाज भी एक ही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है कि इसको, दांत को आपको क्लीन कराना पड़ेगा, साफ कराना पड़ता है, तब जाके ये डिसीज़ आपकी समाप्त होती है। ठीक है, तो एंट अमीबा जिंजीवाइलिस है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। और ये फैलता कैसे है? जब किसिंग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, जब किसिंग की प्रोसेस होती है, मेल और फीमेल का जब किसिंग प्रोसेस होता है, तो एक बॉडी से दूसरे माउथ में, ध्यान रखिएगा, एक माउथ से दूसरे माउथ में यह आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंट अमीबा, सॉरी, इसको देख लेते हैं और ऑप्शन को। यह इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, यह आंत में देखने को मिलेगा। हिस्टोलिटिका की बात करें ये भी लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में इसकी वजह से डिसेंट्री डिसीज़ होती है। क्या होती है? डिसेंट्री होने लगती है, मतलब पेचिस पड़ने लगता है, पेट में दर्द होता है, ऐठन होता है, जिससे ये बीमारी आपको देखने को मिलती है। बाकी जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस की बात करें तो इससे जो है जियार्डियोसिस डिसीज होती है। क्या होती है? जियार्डियोसिस, जियार्डियोसिस डिसीज होती है जियार्डिया से। ठीक है, यह एलटी में क्वेश्चन पूछा गया था जो है 2018 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कास्ड बाय द प्रोटोजोआ बैक्टीरिया एंड वायरस इन द दैट सीक्वेंस? आइए इसको ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करेंगे तभी इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी सीक्वेंस क्या, पहले प्रोटोजोआ है और उसके बाद आपका बैक्टीरिया है और फिर उसके बाद आपका वायरस है। तीन ही चीज़ें हैं, तीन ही चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो पहले प्रोटोजोआ आना चाहिए, फिर बैक्टीरिया आना चाहिए और फिर वायरस आना चाहिए। कैसे आएगा ये देखते हैं। सबसे पहले अगर मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा। मम्स जो है वायरस के द्वारा होता है, इससे गलसुआ भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि जबड़े में सूजन आ जाती है और हम थूक नहीं ले पाते हैं। लार जो बनता है, जो सलाइवा बनता है, वो हम अंदर की तरफ नहीं ले पाते हैं, बड़ा दर्द होता है, सूज जाता है,
तकलीफ़ देता है मम्स, ठीक है। बाकी टाइफाइड के बारे में आप जानते हैं, टाइफाइड किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा होती है, ठीक है। अमेबियोसिस की बात करें तो अमेबियोसिस जो है अमीबा के द्वारा होगा, प्रोटोजुआ होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम पोलियो की बात करें तो पोलियो जो है आपका वायरस से होता है, ठीक है। बाकी टिटनेस की बात करें तो टिटनेस जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। बाकी स्लीपिंग सिकनेस नामक जो डिसीज़ है ये अमीबा के द्वारा होने वाली डिसीज़ है। डिप्थीरिया जो है बैक्टीरिया की वजह से होगा, बैक्टीरिया की वजह से होगा। और हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। येलो फीवर की बात करें तो ये वायरस के द्वारा होगा, वायरस के द्वारा होगा। और ये सिफिलिस जो है ध्यान नहीं आ रहा है। बाकी इन्फ्लुएंजा की बात करें तो ये वायरस के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। विकल्प के तौर पर अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट और इसका सही जवाब होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। प्रोटोजोआ के किस क्लास में डिवाइड किया गया है? न्यूट्रिशन के आधार पर नहीं, न्यूट्रिशन के आधार पर इनको अलग नहीं किया गया है। क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? आप देख लीजिएगा, न्यूक्लियस के आधार पर तो होगा ही नहीं, रिप्रोडक्शन के आधार पर नहीं होगा। तो ये मोड ऑफ लोकोमोशन के आधार पर अमीबा किस तरीके से मूवमेंट करता है अपनी बॉडी को। आप भी जानते हैं कि अमीबा के अंदर जितनी भी स्पीसीज पाई जाती हैं वो सभी स्पीसीज कैसे मूवमेंट करती हैं? अमीबा जो है स्यूडोपोडिया के द्वारा मूवमेंट करता है। बाकी बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया की बात ही नहीं होगी। पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम जो है किससे मूवमेंट करता है? सीलिया के द्वारा मूवमेंट करता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर पैरामीशियम नहीं है तो एक और ध्यान रखिएगा, यूग्लिना की अगर हम बात करें तो यूग्लिना क्या है? यूग्लिना क्या है? यूग्लिना क्या है? यूग्लिना में फ्लैजिला आपको देखने को मिलता है। क्या मिलता है? फ्लैजिला देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, यही वो कारक हैं जिसके अलग अलग स्ट्रक्चर मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? जो अपनी लोकेशन को चेंज कर दे, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। और ये बी ऑप्शन इसका 100% सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कागज डिसीज इज कास्ड बाय द ट्रिपैनोसोमा गैबियंसी, ट्रिपैनोसोमा रोडेसेंसी और ट्रिपैनोसोमा ब्रुसेई और ट्रिपैनोसोमा क्रूजेई की बात करें। 4 पे विकल्प हैं, ध्यान रखिएगा 4 विकल्प हैं। आपको बताना है कि कागज डिसीज किससे होता है। और ये क्वेश्चन एलटी में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? एलटी की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन जो करेंगे कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा। ट्रिपैनोसोमा गैबियंसी की अगर हम बात करें, इनकी सबसे खास बात ये है कि ये इन्हें अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। दूसरा, ये जो डिसीज़ होती है किसकी वजह से होती है? सी फ्लाई की वजह से होती है। किसकी वजह से? सी फ्लाई के द्वारा, जिसे ग्लोसीना कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोसीना कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ट्रिपैनोसोमा रोडेसाइनेंसिस की अगर हम बात करें, ट्रिपैनोसोमा रोडेसाइनेंसिस की बात करें तो इसे ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। स्लीपिंग
सिकनेस कहा जाता है। ये भी सी फ्लाई के ही द्वारा मूवमेंट करते हैं, ये भी करता है और ये भी करता है, ठीक है। बाकी ट्रिपैनोसोमा ब्रुसेई की बात करें तो ये दोनों कैरेक्टर, इन दोनों का कैरेक्टर जो है इसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है। अच्छा, ट्रिपैनोसोमा क्रूजेई की बात करें, यही वो वेक्टर है जिससे केगास नामक डिसीज क्रिएट होती है और इसके लिए जो है किसिंग बग वेक्टर वर्क करता है, किसिंग बग वेक्टर इसके लिए काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, जब ये पूछा जाए तो आपको सही सबसे कौन करना है, ट्रिपैनोसोमा क्रूजेई। यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है, तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, एलटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कास्ड बाय द लोवा किसकी वजह से होता है, क्रायोसेप्स स्पीसीज, एनोफिलिस स्पीसीज, क्यूलेस स्पीसीज और मुस्का डोमेस्टिका। ध्यान रखिएगा, यह डिसीज किसके द्वारा होती है, तो आपको ध्यान रखना है यह डिसीज जो है लोवा जो डिसीज है क्रायोसॉप्स स्पीसीज की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, क्रायोसॉप्स नामक स्पीसीज से यह बीमारी कंप्लीट होती है। बाकी एनाफिलीज क्या है, प्लाज्मोडियम को वेक्टर है। क्यूलिस की बात करें तो ये वाउचेरिया बैनक्राफ्टी से फाइलेरिया डिसीज होती है, लिख दे रहे हैं वाउचेरिया, ध्यान रखिएगा, वाउचेरिया बैनक्राफ्टी नामक डिसीज़ होता है। और यह जो डिसीज़ है, ध्यान रखिएगा, यह डिसीज़ जो है फाइलेरियोसिस के द्वारा होता है, फाइलेरियोसिस के द्वारा होता है, ठीक है, फाइलेरियोसिस के द्वारा होता है। बाकी मुस्का डोमेस्टिका ये तो इन्फेक्शन नहीं करता है, ये इन्फेक्शन नहीं करता है लेकिन ठीक नहीं होता है, ठीक है। ये एक मैकेनिकल वेक्टर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, यह एक मैकेनिकल वेक्टर, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैकेनिकल वेक्टर की तरह ये काम करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, विकल्प के तौर पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं और एलटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, क्या सेप्रोजोइक नेचर होता है क्या, नहीं सेप्रोजोइक तो नहीं होता है। होलोफाइटिक होता है क्या, होलोफाइटिक तो नहीं होगा। फाइटिक का मतलब ही होता है प्लांट, और ये प्लांट से न्यूट्रिशन नहीं लेता है, ठीक है, ये प्लांट से नहीं लेता है। कैप्रोजोइक ये कोई टर्म ही नहीं है। होलोजोइक की बात करें तो यहाँ पे एनिमल है, ठीक है, एनिमल, जू का मतलब ही होता है क्या, एनिमल। और ये जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा में कैसा होता है, इसी नेचर का, होलोजोइक नेचर का पाया जाता है। ये टीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है सॉल जेल थ्योरी टू एक्सप्लेन द लोकोमोशन इन द अमीबा इज प्रोपोंडेड बाय, डेलिंगर के द्वारा, मास्ट और पेंटिंग के द्वारा, हाइमन के द्वारा और सिलार्ड के द्वारा। ध्यान रखिएगा, प्रोपोंडेड किया गया था, सबसे पहले आपको बता दें डेलिंगर का तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, डिलिंगर का लेना देना नहीं है। मास्ट और पेंटिन थे अमीबा की सॉल जेल थ्योरी में, लेकिन इनका कोई रोल नहीं था, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस थ्योरी को सपोर्ट किया था। क्या किया था, सपोर्ट किया था। बाकी हाइमन की अगर हम बात करें, हाइमन की अगर हम बात करें तो हाइमन जो है, ध्यान रखिएगा, हाइमन क्या करता है, ध्यान रखिएगा, हाइमन क्या करता है, इस सॉल जेल थ्योरी को पूरी तरीके से इन्होंने ही इसके बारे में बताया था। बाकी सेलॉड से अमीबा का कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन डिस्कवरी और दूसरा क्वेश्चन ये कि सपोर्ट कौन किया था, तो मास्ट और पेंटिन ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्केलेटन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ फॉर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। ध्यान रखिएगा, चार ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में आपको बताना है फॉर्मिनीफेरा वनली, हेलियोजोला वनली, रेडियोलेरिया वनली, ऑल ऑफ दी। तो ध्यान
ध्यान रखिएगा, जब यह पूछा जाए तो रेडियोलेरिया के द्वारा ही यह प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। ठीक है, नहीं, यहाँ पे तीनों प्रोसेस होगा। ठीक है, फोरामिनीफेरा भी होगा, हेलियोजोआ भी होगा और रेडियोलेरिया, मतलब तीनों प्रोसेस के द्वारा होगा। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोनोसिस्टिड इज ए पैरासाइट ऑफ। पैरासाइट्स क्या होते हैं, आइए देख लिया। पैरासाइट का मतलब जो दूसरे बॉडी पे रह करके अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करें, और इसमें मोनोसाइट्स का क्या रोल है, आइए देखते हैं। दरअसल पाइला की अगर हम बात करें, ये एक स्नेल है और ये एक मोलस्का है, ये एक मोलस्का है, तो इसका कोई रोल नहीं है। नेरिस की बात करें तो नेरिस से भी इनका कोई लेना देना नहीं है। बाकी हीरोडिनेरिया जिसे हम लीच कहते हैं, इनसे भी कोई लेना देना नहीं है। बाकी यूटाफियस, याद रखिएगा, यूटाफियस को ही हम अर्थवार्म के भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? अर्थवार्म कहा जाता है। अर्थवार्म का के अंदर ही मोनोसिस्टिस जो है, मोनोसिस्टिस ध्यान रखिएगा, मोनोसिस्टिस ही यह एक पैरासाइट के फॉर्मेट में रहता है। किस फॉर्मेट में? पैरासाइट के फॉर्मेट में ये आपको देखने को मिलता है। कौन? अर्थवार्म। ठीक है, और ये देखा कहाँ गया है? इनके सेमिनल वेसाइकिल वाले रीजन में, सेमिनल वेसाइकिल के रीजन में ये देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, जब ये पूछा जाए तो आपके सिर्फ और सिर्फ डी वाला जो ऑप्शन है यही सही करके आना है। बड़ा चर्चित क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेक्टोरिया इज ए क्लास ऑफ। सेक्टोरिया किससे बिलोंग करता है? सेक्टोरिया जो है प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, तो ये सही हो जाएगा। बाकी प्लेटिहेल्मिंथेस, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा का कोई रोल नहीं। सेक्टोरिया होता क्या है? जिससे शक करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये राज का जो सेशन है हमें लग रहा है कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम इसलिए चाह रहे हैं कि ताकि जो है कोई भी कोर्सेज आपका जो है सेशन कंप्लीट हो जाए, और पीजीटी पीवाईक्यू 2013 का जो सेशन है कल हम आपके सामने लेके आएंगे, और सुबह के 10:05 में। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन का जो कलेक्शन किया है, टीजीटी के भी क्वेश्चन है, पीजीटी के भी, एलटी के भी, जीआईसी के भी, और पीसी से संबंधित पहले जो पेपर होता था सब्जेक्ट वाइज वो होता था। ठीक है, बाकी इस चैनल को आप यहाँ से एप्लीकेशन है आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, पूरा सिलेबस मिलेगा, पूरा लिंक मिलेगा, सभी वीडियो मिलेंगे, एक तरफ से एक तरफ तक पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, आप सीख सकते हैं, और पूरा का पूरा पीडीएफ फाइल भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो सेशन है आज के लिए हम लोग यहीं तक चलेंगे, और इसके लिए जो है बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और प्रेस का बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे, और स्टे कनेक्टेड, लगातार जुड़े रहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग और अचीव योर गोल्स। इन 3 शब्दों का अगर आप ध्यान रखें अपने जीवन में, तो ये 3 शब्द हैं, स्टडी करिए और ग्रो करिए, ग्रो करते रहिए, अपने आप को बार बार रिवाइज करते रहिए, कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं हो जो आपका छूटे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, और अपने गोल पर फोकस करके ही अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा क्लास, और ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।